میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ایک مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا اور وہ قرآن نہ پڑھتا ہو، وہ قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، بڑو افسوسের কথা। আমরা যদি কোরআন পাঠ করি না, আমরা যদি কোরআন পড়তাম পারি না, তে নামের ওয়াস্তে মুসলমান। আজকে দুনিয়া খান তাকি খানো গেছে, কিন্তু বড় বড় সায়েন্টিস্ট, বড় বড় गैर मुस्लिम, बड़ो बड़ो हिंदू मानुष, उसको कुरान के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है, उसका यकीन और विश्वास कुरान पर बढ़ रहा है। हम और आप मुसलमान हैं, कुरान से हम और आप दूर हो रहे हैं। या तो कुरान पढ़ते नहीं, और कुरान যদি পড়ি তে শুদ্ধ পড়ি না, আর যদি শুদ্ধ পড়ি তে কোরআনের বুঝার আমরা চেষ্টা করি না, আর কোরআনকে যদি বুঝি তে কোরআনের খোতার উপরে আমরা আমল করার চেষ্টা করি না। নম্বর এক, আমরা কোরআন পড়তাম, কোরআন পাঠ করতাম, আর সুন্দর হিসাবে কোরআন পাঠ করতাম। মেরে ভাইও, আমি ওই জায়গায় আপনার সামনে দুইটা কথা কইমু। নম্বর এক, দিল্লিত একটা ক্যান্সারের হসপিটাল আছে, রাজীব গান্ধী कैंसर इंस्टीट्यूट। आज से कोई एक बच्चर आगेर घटना, ওই ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর डॉक्टर के उपाध्याय, यूपीर एकजन मौलाना साहब हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हमारे हुजाई में 2-3 मरतबा तशरीफ़ लाए। उन्होंने ये घटना सुनाया कि उनका कोई रिश्तेदार, कोई कुटुंब, वो बेचारा कैंसर की बीमारी में मुब्तला था, उसको कैंसर की बीमारी हो गई थी। अच्छा, यहाँ एक बात और मैं बता दूँ, वो बात ये है कि जब किसी मानुष के बीमार होने की खबर मिले, আমরা যদি खबर पाए कि उमुक साहब बड़ो बीमार, उसको कैंसर हो गया, हाँ, उसका हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया, जब किसी के बीमार होने की खबर मिले, আমরা তো পরায় খবর পাই নাই নি, পরায় খবর পাই। ও করোনার একটা সিজন আর একটা জমানা গেছে, আবো পুরা শেষ হইছে না, डेली আমরা খবর পাইতাম उसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया। आज भी कल भी हमको और आपको खबर मिल सकती है कि फला आदमी को बहुत डायबिटीज़ हो गया, उसका हाई प्रेशर हो गया। मैं एक दुआ आप लोगों को बतला कर जाऊँगा। আমি কোনো ওয়াইজ নাই, আমি শিক্ষক হিসাবে যেরকম আমি আমার ছাত্রকে কোরআন আর হাদিসের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করি, ওই রকম কোরআন আর হাদিসের कोई একটা কথা আমি শিক্ষক হিসাবে আপনার সামনে बयान করতাম सैयद। तो यदि किसी के बीमार होने की खबर मिले कि फला आदमी नौज़ बिल्ला उसको टीबी हो गया, उसको कैंसर हो गया, अगर ऐसा कोई खबर मिले तो हदीस में आया है कि जब किसी के बीमार होने की खबर मिले, तुमरा यदि कोनो मानुषेर बीमारीर खबर पाओ तो उसी टाइम में तुम एक दुआ है, उस दुआ को पढ़ लो, इंशाअल्लाह ওই बीमारটা कोनो दिन तुम्हार शरीरो आइबो ना, ওই बीमारीটা तुम्हार शरीरेर भितरे आइबो ना। वो दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ा तफ़ज़ीला। ये दुआ है, मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, ये किसी ने मोबाइल लगाया है, रिकॉर्ड कर रहा है, इससे ले लेना और सीख लेना। और हर आदमी आसामी भाषा में, हाँ, बंगला में, और अगर सकता है तो अरबी में लिख कर और उसको खुद भी याद करना, अपने बारी के अंदर अपनी माँ बहन को, अपने बंधु को, अपने भाई को भी याद कराना। डेली तो किसी न किसी के बीमारी की खबर मिलती है। একটা ঘটনা আছে, একজন মেয়ে मैट्रिक में पढ़ती थी, कर्नाटक का घटना है, अतिया बतूल उसका नाम था, बड़ो नेक मेटा, बड़ो नेक। मैट्रिक में वो पढ़ती थी,
नमाज रोज़े का बहुत पाबंदी करती थी। जब वो हायर सेकेंडरी में गया तो वो दीनदार थी, उसका माँ बाप भी बहुत दीनदार नमाजी आदमी था। उसके माँ बाप ने कहा कि हम अपनी लड़की को, हम अपने मेये को उच्च शिक्षा नहीं दिलाएगा, चाकरी उकरी नहीं करवाना है, बस इज्जत के हिसाब से ये बालिग हो गई, शादी का बयस हो गया, इसका हम बढ़िया लड़का, नेक लड़का दूल्हा तलाश करके और इसका शादी दिला देगा। तो उसकी शादी की बात शुरू हो गई, इंगेजमेंट भी हो गया। बाद में अचानक एक दिन वो लड़की अपने घर में थी और उसके पेट में दर्द और पेन आरंभ हुआ। अचानक उसके पेट में पेन आरंभ हुआ। डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, औषध दिया, किंतु कोनो लाभ নাই। बड़ो डॉक्टरेर काছে लइया गेछन, बड़ो डॉक्टर चेकअप करछन और रिपोर्टटा बम्बई तक ही आनानी हुई। बम्बई में जो कैंसर वगैरह का हॉस्पिटल है वहाँ पर रिपोर्ट भेजा और वहाँ से जब रिपोर्ट आया तो उस आदमी ने अपने नौजवान बालिग लड़की के रिपोर्ट को जब देखा तो उन्हीं बड़ो चिंतित पड़से, बड़ो चिंतित। रिपोर्टो लिखा आसे कि तुम्हार मेये के वो जो अतिया बतूल थी उसको कैंसर हो गया है। इतना दीनदार नेक नमाजी लड़की और उसको कैंसर हो गया। अब बाप तो बहुत परेशान, लड़की की शादी की बात हो गई, इंगेजमेंट हो गया, अब क्या करेगा। उसका बाप रिपोर्ट लेकर घर में आया और बड़ा टेंशन में था, बड़ो चिंतर भीतरे। उसने अपनी लड़की को, मेये को नहीं बताया कि क्या रिपोर्ट आया। लड़की ने बाप को जब देखा तो समझ लिया कि कोई खतरनाक कोनो बड़ो बीमारी हमार शरीरेर भितरे पैदा होई गेছে, कोनो बड़ो बीमारी होई गेছে। अपने बाप को पूछा, प्रश्न किया कि हमार रिपोर्टटा किता आइसे। अब्बा कइছে कि रिपोर्ट भालो आसे, तुमी टेंशन करियो ना, तुमी चिंता करियो ना, टेंशन लइयो ना। हे कइलो कि जब तक आप नहीं बताओगे, जो तो समय पर्यंत आपने हमारे कइबा ना कि रिपोर्ट किता आइसे, ओ तो समय पर्यंत आमी खानियो खाइमो ना, भात उत कुछ नहीं खाएगा। तो मजबूर होकर उसके बाप ने बताया कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट के अनुसार तुमको कैंसर हो गया, कैंसर हो गया है। तो उस लड़की ने कहा, पूरा यकीन विश्वास के साथ कहा, अब्बा हमार आर कोनो बीमारी तो होइते पारे, किंतु कैंसर हमार शरीरों कोनो दिन होइते पारबो ना, कैंसर कभी नहीं होगा, कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी। अब्बा कोइला, उसके बाप ने कहा कि रिपोर्ट में तो दे दिया कैंसर, तुम कैसे कहते हो कि कैंसर नहीं होगा। तो उस लड़की ने कहा कि अब्बा आमी एक दिन हदीसेर एकटा किताब पढ़ছি, ওই किताबेर भितरे लिखा आछे আল্লাহ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर एकटा কথা, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कइছেন कि जब तुमको किसी बीमारी की खबर मिले, कोनो बीमारीर तुमी खबर पाओ और खबर पावर लोगे लोगे यदि तुमी ए दोआटा पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलका तफजीला, तो ओई बीमारीटा तुम्हार शरीरेर भितरे कोनो दिन ओइब ना। ओ आमार अब्बा, ए हदीस आमार हदीस नाय, अपनार हदीस नाय, ए हदीसटा आमार प्रिय महान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर हदीस। और ओई दुनियार सब কথা गलत होइते पारे, किंतु अल्लाह और अल्लाह रसूलेर पता कोनो दिन गलत होइते पारबो ना, कभी भी गलत नहीं हो सकता। मैं जब किसी के कैंसर की खबर मिलती थी मुझको, तो मैं उसी टाइम में ये दुआ पढ़ लेता था। उसके बाप ने कहा, अच्छा तुम्हार यदि ओतो बेशी विश्वास आसे ते बड़ो हॉस्पिटलो गया और तुम्हार चेकअप कराइमु। तो बड़ा डॉक्टर बड़ा हॉस्पिटल में ले जाकर और उसका चेकअप कराया।
بعد میں विदेश से उसका रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि इस लड़की के शरीर में कैंसर का निशानी तो है, कैंसर कोनो होता या कोई बात तो है, किंतु इस लड़की को कैंसर की बीमारी नहीं है। उनार शरीरेर भितरे कैंसरेर कोनो बीमारी नाई। मेरे भाइयों, तो मैं ये कह रहा था कि जब किसी के बीमार होने की खबर मिले तो फ़ौरन उसी टाइम में ये पढ़ना चाहिए। मैं शुरू में जहाँ से बात शुरू किया था कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में गए, अपने किसी मरीज़ की इयादत के लिए, किसी बीमारी को देखने के लिए। हॉस्पिटल के नीचे में गाड़ी पार्किंग की जगह थी, लेकिन पूरा फुल। बाद में जो वीआईपी पार्किंग था वहाँ पर जगह खाली थी। अपना गाड़ी और अपना कार वहाँ पे ले जाके खड़ा किया। जब मौलाना अपनी गाड़ी से उतरे तो उसी टाइम में एक जन आर मानुष टाई लगाकर पैंट शर्ट पहना हुआ था, वो भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और उस आदमी ने मौलाना से कहा कि अरे मौलाना साहब, आप यहाँ हॉस्पिटल में अपने उन्हों किता लगी आई सुन ताइन खोइला कि हमार एक जन कुटुम, हमार एक जन रिश्तेदार उसको कैंसर हो गया है, मैं उसको देखने के लिए आया हूँ, उसकी इयादत के लिए आया हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि मौलाना साहब, আমি ওই হসপিটালের ডাইরেক্টর ডাক্তার কে উপাধ্যায়, আপনার যদি 5 মিনিট টাইম আসে तो प्लीज़ अपने अमार रूमे, मेरे रूम में आप 5 मिनट के लिए आइए, बैठकर चाय पिएंगे, 5 मिनट से ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम ने कहा ठीक है से, मैं बिल्कुल आऊँगा। 5 मिनट किया, 10 मिनट अगर आप चाहेंगे, 10 मिनट के लिए आधा घंटा 1 घंटा कहेंगे तो भी हम आपके पास बैठेंगे। तो अपना बीमारी को देखकर और उसकी खबर लेकर इयादत करके हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम डॉक्टर के उपाध्याय डायरेक्टर साहब के रूम में आए। मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? वहाँ पर आए। जब वहाँ आए तो जो भी चाय पान जो भी करना था वो किया। बाद में डॉक्टर के उपाध्याय ने कहा कि मौलाना साहब আপনার কাছে थोड़ा समय आसेनी, अमी साइयार, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको कुरान की तिलावत सुनाऊं। एक हिंदू आदमी और इतना बड़ा हॉस्पिटल का डायरेक्टर, और वो कह रहा है कि मैं कुरान की तिलावत आपको सुनाना चाहता हूँ, আপনার কাছে समय आसेनी। मौलाना साहब कोयला जी ओ समय आसे अपने हुनक का। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप सुदैस की तिलावत सुनेंगे या शुरैम की तिलावत सुनेंगे? जो पढ़े लिखे हैं, हाफिज़ कारी या मोबाइल में तिलावत वगैरह सुनते हैं, उनको पता है दुई जनेर तिलावतटा पूरा दुनियार भितरे सब तक ही बेशी होना जाए। नंबर 1 अब्दुल रहमान सुदैस और नंबर 2 शुरैम। हरम के इमाम साहब है दोनों, उनकी तिलावत को लोग सुनते हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब, सुदैस भी अच्छा पढ़ता है और शुरैम भी अच्छा पढ़ता है, आप जिसकी तिलावत सुनाएंगे हम उसकी सुनेंगे। तो डायरेक्टर साहब खोइला कि मौलाना साहब असल होता होइलो कि अपनारा मुसलमान, बेशी भाग मुसलमान सुदैस की तिलावत को पसंद करता है। हाँ, सुदैस की तिलावत को पसंद करता है, अच्छा समझता है, किंतु मैं पर्सनली मैं शुरैम की तिलावत को पसंद करता हूँ। ये डॉक्टर के उपाध्याय ने कहा, मैं शुरैम की तिलावत को पसंद करता हूँ। कारण ये है कि जब शुरैम पढ़ता है तो बिल्कुल दिल से पढ़ता है और ऐसा लगता है कि कुरान अब भी उतर रहा है, फरिश्ता कुरान को लेकर आया है और फरिश्ता कुरान को पाठ कर रहा है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम ने उनसे पूछा कि डायरेक्टर साहब, डॉक्टर साहब,
قرآن سے آپ کو اتنی محبت कैसे हुई? আপনি তো একজন বড় ডাক্তার, হ্যাঁ আপনি অত বড় ডাক্তার, আপনার लाइन बिल्कुल ब्लैक, एकदम आपका लाइन अलग है, आपको कुरान से इतनी मोहब्बत कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि मैं एक सेमिनार में ईरान गया था, ईरान वहाँ गया था और पूरा दुनिया तक ही बड़ो बड़ो डॉक्टर जो कैंसरे डॉक्टर उन लोगों का एक सेमिनार था ईरान के अंदर, मैं वहीं सेमिनार में गया था। वहाँ एक मुसलमान डॉक्टर ने स्पीच दिया, भाषण किया और उसने कहा कि मैं कैंसर का माहिर हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, किंतु जब मैं पेशेंट का इलाज करता हूँ तो दो तरह से इलाज करता हूँ। एक तो उसको जो दवाई औषध और मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन भी उसको देता हूँ, और मैं मुसलमान हूँ, আমার ईमान कुरानेर उपरे आसे, कुरान अमार अल्लाहर कलाम, कुरान को पढ़ता हूँ और कुरान पढ़कर पानी में दम करता हूँ और दम करके मैं उस पेशेंट को देता हूँ पीने के लिए। वो पेशेंट औषध भी खाता है और वो पेशेंट पानी भी पीता है। अल्लाह ताला की ज़ात पर इतना यकीन और भरोसा होता है कि हमारा इलाज बिल्कुल सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है और अल्लाह ताला कैंसर की बीमारी को दूर कर देता है। उन्होंने बतलाया कि कुरान के अंदर में खास करके एक आयत है, एक सूरत है, एक छोटो सूरत आसे 30 नंबर पारार भीतरे अलम नशरह लका सदरक व वदाना अनका विजरक, 3 से 4 लाइन का ये सूरत है। उसने बतलाया कि मैं इस सूरत को पढ़कर पानी में दम करता हूँ। तो एक हिंदू डॉक्टर जो दिल्ली वाले थे के उपाध्याय, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब उसी दिन मैंने कुरान पढ़ना आरंभ किया और मैंने कुरान का पूरा मीनिंग पढ़ा, कुरान की तिलावत सुनता हूँ, सूरह अलम नशरा मैंने भी याद कर लिया, और जब मैं किसी का इलाज करता हूँ, किसी को मैं मेडिसिन देता हूँ, हाँ तो मैं मेडिसिन देने के साथ साथ अलम नशरा की तिलावत करके पानी में दम करता हूँ और उसको पीने के लिए देता हूँ। एक हिंदू आदमी को कुरान के ऊपर इतना विश्वास है, इतना विश्वास कि वो कुरान पढ़ता भी है और पानी में दम करके कैंसर के बीमार को वो पानी दम किया हुआ पिलाता है, और इस विश्वास और यकीन के साथ कि ये पानी पिएगा तो उसका कैंसर भी ख़त्म हो जाएगा। किंतु बड़ो बदकिस्मती हमरा लगी, हमरा मुसलमान बाड़ीर भीतरे कुरान आसे पूरा बच्छर के बच्छर कुरान रहता है बाड़ी में, या तो रमज़ान का महीना आएगा तो कुरान पढ़ेगा, या बाड़ी में किसी का इंतकाल हो जाएगा, कोई यदि मर जाएगा, बाबा मर गया, दादा मर गया, दादी मर गई, तो फिर उस टाइम में कुरान निकाल कर पढ़ेगा। मेरे भाइयों, ये हमारे लिए बदकिस्मती है। वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जो कुरान पढ़ा जाए, कुरान को सुनो, कुरान को समझो और कुरान को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान ताज़ा होगा, ईमान पक्का होगा, ईमान मजबूत होगा। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक घटना लिख सुन कि उनके ज़माने में, उनके इलाके में एक गरीब मुसलमान था, उसके पास टाका पैसा नहीं था। 1 टाका, आज से प्राय 100 बच्छर आगे, 1 टाका उसको ऋण और उधार लेने की ज़रूरत पड़ गई, कोई देने वाला नहीं था। एक हिंदू आदमी जो गल्ला माल की दुकान थी उसके पास, वो उस दुकानदार के पास गया और जाकर कहा कि भाई मुझको 1 रुपया ऋण दे दो, उधार दे दो, कर्जा दे दो, बड़ो ज़रूरत से। उसने कहा कि मैं तुमको 1 रुपया दे तो दूंगा, लेकिन तुम मेरा टाका पैसा वापस करेगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई सामान तुम मेरे पास ला कर रख दो, मेरे पास सामान ला कर रख दो, जिस दिन तुम मेरा पैसा रिटर्न करेगा, वापस करेगा, मैं तुम्हारा सामान तुमको दे दूंगा। तो उसके घर में कुछ नहीं था, एक कुरान था। उसने कहा कि भाई ये कुरान तुम रख लो और 1 टाका दे दो, जिस दिन मैं 1 टाका वापस तुमको दूंगा
उस दिन मेरा कुरान मुझको दे देना। 1 महीना 2 महीना के बाद जब ऋण वापस करने के लिए गया, 1 टका वापस देने के लिए गया, तो उस हिंदू आदमी ने, दुकानदार ने कुरान को अपने दुकान में बिल्कुल ऊपर में रखा था। जब वो पैसा लेकर गया तो उसको कहा कि भाई तुम्ही तो आमार पैसा लइया आइसो, किंतु तुम्ही यदि खराब पाओ ना तो तुम्हारे कासे एकटा रिक्वेस्ट, एकटा दरखास्त कि 1 टका मैंने तुमको दिया और 1 टका मुझसे ले लो, किंतु कुरान तुम यहीं रहने दो, कुरान मत लेकर जाओ, कुरान को मेरे दुकान में रहने दो। तो उस मुसलमान ने कहा कि अरे भाई तुम हिंदू आदमी है, तुमको कुरान से क्या मिलेगा, तुम तो कभी कुरान पढ़ेगा नहीं, एमने कुरान उनो रोइबो, तुम्हार तो कोनो लाभ ना है, ये 1 टका ले लो, मेरा कुरान मुझको दे दो। मेरे भाइयों, एक हिंदू आदमी को कितना विश्वास है कुरान पर। उसने कहा कि असल में बात यह है कि जिस दिन से तुमने कुरान मेरी दुकान में लाकर रखा है, जिस दिन से तुमने मेरी दुकान में कुरान लाकर रखा है, उस दिन से मेरी दुकान का सेल बेशी हो गया है। सुभान अल्लाह। हाँ, उस दिन से मेरी दुकान का सेल बेशी हो गया है, ज़्यादा कस्टमर आता है, ज़्यादा लाभ मिलता है, ज़्यादा बरकत होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुरान मेरी दुकान में रहे, हमेशा के लिए ये कुरान मेरे यहाँ रहने दो। एक हिंदू आदमी को इतना विश्वास है, किंतु हमको और आपको अपनी किताब पर, कुरान पर विश्वास नहीं है। इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कुरान पढ़ने की आदत डालो, कुरान समझने की आदत डालो, और अपना जो लड़का बच्चा है सेले में है, मेरे भाइयों, ওই সময় হিন্দুস্তানের আমরার মুলুকের যে হালত, এ মুলুকটা কোন দিকে যাইব, এ দেশটা কোন সাইডে যাইব, কোনো कुछ नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह ही जानता है कि फ्यूचर में चलकर इस देश का क्या होगा, इस्लाम का, मुसलमान का, मस्जिद का, मदरसे का क्या होगा। हम लोगों को अपने ईमान की हिफाजत करना है। ईमानेर हिफाजत करते गेले 1 नंबर काम, हम अपने लड़के बच्चे को कुरान का शिक्षा दें। स्कूल में जाता है, बिल्कुल जाएगा, स्कूल उसको ख़त्म नहीं कराएगा, स्कूल का शिक्षा भी दिलाएगा, किंतु सबाही मकतब को मजबूत करो। सबाही, यहाँ पर सबाही मकतब चलता है कि नहीं? हाँ, पराय मस्जिद में सबाही मकतब चलता तो है, किंतु जितना मजबूती के हिसाब से चलना चाहिए, जो तो मजबूती हिसाब मकतबेर शिक्षाटा होते लगे। माँ बाप अपने लड़का बच्चा को स्कूल भेजने का जितना टेंशन लेता है, जितना चिंता करता है, उतना टेंशन और उतना चिंता मकतब के शिक्षा और तालीम का नहीं लेता है। मेरे भाइयों, याद रखो, ये बच्चे अगर कुरान पढ़ेंगे, उनके सीने में कुरान होगा, दीनेर बुनियादी शिक्षा, इस्लामेर बेसिक शिक्षा गुला अगर उसके दिल में, दिमाग में होगा, तो इंशाअल्लाह किसी भी टाइम में इस देश से इस्लाम और मुसलमान ख़त्म नहीं होगा। और अगर हमने अपने लड़के बच्चे को सेले में को दीन का शिक्षा नहीं दिया, कुरान का शिक्षा नहीं दिया, बेसिक जो बुनियादी जो दीनी एडुकेशन है, नमाज का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा, तयम्मुम का तरीक़ा, कुर्बानी करने का तरीक़ा, कफन और मुर्दा को नहलाने का तरीक़ा, ये जो बुनियादी शिक्षा है, अगर हमने अपने लड़के बच्चे को नहीं दिया, तो याद रखो, याद रखो, आपके मरने के बाद इस दुनिया से हम लोग मर के चले जाएंगे, हमारा लड़का, हमारा बच्चा कभी ईसाले सवाब नहीं करेगा, हमारे और आपके लिए दुआ दरूद नहीं करेगा। एक बहुत बड़ा मालदार आदमी था, बड़ा मालदार, बहुत बड़ा मालदार, किंतु उसके बाड़ी में, उसके घर में कोई लड़का बच्चा नहीं था। बहुत इलाज किया, बहुत दवा इलाज किया, हाँ, फिर भी अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ, लड़का बच्चा नहीं मिला। बाद में दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड और वाइफ, दोनों उम्रा करने के लिए गया और खाने काबा का तवाफ़ किया। खाने काबा का तवाफ़ करने के बाद 2 रकात मकाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज पढ़ी और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर दुआ किया, अल्लाह से दुआ किया, ओ अल्लाह, आपने तो हमरा सब जिनिस दिसोन, हाँ, बाड़ी भी दिया, गाड़ी भी दिया, खूब टाका पैसा भी दिया, ए अल्लाह कोनो जिनिसेर कमी आसे ना,
किंतु एकटा कमी रोइसे, ऐ अल्लाह हम लोगों को कोई एक लड़का बच्चा भी अगर मिल जाता तो बहुत होता, अच्छा होता। ऐ अल्लाह हम लोगों को एक लड़का भी दे दो, या कम से कम एक लड़की, जो भी देना है कम से कम एक दे दो। दोनों ने दुआ किया, अल्लाह ने उन दोनों की दुआ को कबूल कर लिया। बाड़ी में आने के बाद एक लड़का मिला। अब बाड़ी में तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बिल्कुल लड़का जो मांगता था, जो डिमांड करता था, माँ बाप फौरन उसको ला कर देता था, एक बारे फौरन ला कर देता था। उस लड़का को पढ़ाया, स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाया, डॉन बॉस्को जैसा या क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में पढ़ाया, किंतु उसको जो इस्लाम का बेसिक बुनियादी शिक्षा देना चाहिए, नमाज, रोज़ा और इसी तरह से कुरान, दीन का जो मोटा मोटा मसला है, ये सब उनको नहीं सिखाया। अब वो लड़का जब जवान हो गया, 16 साल 18 साल का उम्र हो गया, तो किसी दिन वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता, कुरान पाठ कर नहीं सकता था, कुरान नहीं पढ़ता था। आहिस्ते आहिस्ते उसकी आदत और उसका अखलाक बिगड़ गया। वो बाजार में जाता था, मौत खाता था, जुआ खेलता था, लॉटरी में पैसा लगाता था, कभी कभी चोरी करता था, किसी के साथ धक्का मुक्का मार पीट करता था, दुनिया का सारा पाप का काम वो करने लगा। एक दिन उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम्ही तो हमार सेले और तुम्हार अब्बा और तुम्हार अम्मा तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक, हमरा सब नमाज पढ़ी, तुम्ही कोनो दिन नमाज पढ़ो ना, खाली तुम्ही बात काम करो, तुम्हार शर्म करे नहीं, तुमको शर्म नहीं आती। अपने बेटा को खूब नसीहत किया, 2-4 गाली भी उसको दिया। लड़का बड़ा हो गया था, 18 साल 20 साल उसका बयस हो गया था। उसको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने माँ बाप से कहा कि मैं उम्रा करने के लिए जाऊंगा। उसका पासपोर्ट बनाया, वो उम्रा करने के लिए गया और खाने काबा का तवाफ़ किया। खाने काबा का तवाफ़ करने के बाद में जिस जगह में बैठकर माँ बाप ने अल्लाह से कहा था, ओ अल्लाह हमारे एक जन संतान दान को रोका, हमारे एक जन सेले दुक्का, उसी जगह में बैठकर उस लड़के ने अपने माँ बाप के लिए बद्दुआ किया और कहा, ऐ अल्लाह मेरी माँ मुझको बहुत कष्टों देती है, मेरा बाप मुझको बहुत कष्टों देता है, ऐ अल्लाह इस तरह का माँ बाप हमको नहीं चाहिए, ऐसा माँ बाप आप अपने पास बुला लो। मेरे भाइयों, हमको और आपको भी अल्लाह ने लड़का बच्चा दिया, हमारे और आपके घर में भी संतान है। अगर हमने अपने लड़के बच्चे का दीनी शिक्षा का इंतज़ाम नहीं किया, दीनी एडुकेशन का हमने इंतज़ाम नहीं किया, तो वो लड़का बच्चा बड़ा होकर हमारे और आपके लिए मौत की बद्दुआ करेगा, हमारे और आपकी ज़िंदगी, हमारे और आपकी तंदुरुस्ती और सेहत के लिए दुआ नहीं करेगा। इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। 2 नंबर काम मुसलमान का क्या हुआ कि कुरान पाठ करता हो, और कुरान पाठ करने के साथ साथ जब कुरान पढ़ता हो, सुनता हो, तो उनका ईमान मजबूत हो जाता हो, उनके ईमान में नूर पैदा होता हो, रोशनी पैदा होती हो। नंबर 3, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। मौलाना आबिद साहब आ गए, माशाअल्लाह। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। मुसलमानेर 3 नंबर काम हইলো कि নিজর আল্লাহর উপরে ভরসা করতো। মুসলমানের 3 नंबर काम হইলো নিজর আল্লাহর উপরে ভরসা করা। अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करने का मतलब क्या है? आज के আমি ওয়াজ করছি कि আমরা तवक्कुल করতাম, ভরসা করতাম। ভরসা আর तवक्कुलेर मतलब হইলো कि আমরা কোনো কাজ করতাম না। अल्लाह ताला हमारे खाने का, पीने का, रिज़िक का इंतज़ाम कर देगा। मेरे भाइयों, तवक्कुल और भरोसा का मतलब ये नहीं है, बल्कि तवक्कुल और भरोसा का मतलब ये है कि আমি আমার কামটা করতাম, আমার काम যতটুক করার আছে हम अपना काम करेंगे, और उसके बाद तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा किया।
खेती का सीज़न आया तो हम अपने खेत में धान लगाएगा, ट्रैक्टर से खेत को जुतवाएगा, हाँ, और उसमें सार डालेगा, और उसके बाद में हम कहेंगे कि हमने अपना काम तो कर दिया, ओ अल्लाह एखन बादेर कामटा अपना काम আমি আপনার উপরে ভরসা করছি, तवक्कलतु अल्लाह, আমি আপনার উপরে ভরসা করছি। जब बंदा अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क का, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी का, सहूलत का रास्ता खोल देता है, अल्लाह खोल देता है। हाँ, व अजमिलू फित तलब व तवक्कलु अलैह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। तुमको जितना काम करना चाहिए, तुम अगर का व्यवसाय है, अगर का व्यवसायी है, अगर का बिजनेस करता है, तो भाई तुमको माल खरीदना है, माल जाकर लेना है, और उसमें जो काम करवाना है वो काम करवाना है, और उस माल को लेकर किसी बड़े सेठ के पास या इस्लाम नगर जो मार्केट है वहाँ लेकर जाना है। वहाँ जाने के बाद अब ये कहना है कि अल्लाह हमारा करने का जितना काम था हमने तो कर लिया, अब आगे का काम आपका है। ऐ अल्लाह हमने आपके ऊपर भरोसा किया, हमारे बाड़ी के अंदर हमारे माँ बाप भी है, हमारे बीवी बच्चे भी है, उसके लिए खाने का रिज़िक का इंतज़ाम करना ऐ अल्लाह आपके ऊपर है। व तवक्कलु अलैहि, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने का मतलब ये है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गांव से देहात से आपके पास आया हूँ और आपसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रश्नों किया कि तुम कैसे आए? कहा कि ऊँट पर बैठ कर आया। ऊँट कहाँ है? कहा गाँव के बाहर खेत में छोड़ दिया, ऊँट चर रहा है, हाँ मैं आपके पास आ गया। कारे तुम ऊँट को छोड़ कर आए हो, कोई आदमी लेकर चला जाएगा, ऊँट भाग जाएगा। तो उस देहाती सहाबी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ऊँट को खेत में, मैदान में छोड़ दिया और अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लिया। अल्लाह अगर चाहेगा तो हमको ऊँट मिलेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो ऊँट नहीं मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़िलहा व तवक्कल, कि सबसे पहले ऊँट को बांधो, उसको रस्सी लेकर और उसको किसी खूंटा में, किसी लकड़ी में, किसी पीलर में उसको बांध दो, उसके बाद तुम अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। उसके बाद ये अभी कोरोना का सीज़न आया, कोरोना का सीज़न आया, हाँ, और इतना ज़्यादा महामारी गया, इतना ज़्यादा सब लोग डर में थे। लेकिन गांव देहात के हमारे मुसलमान क्या कहते थे? अल्लाह अगर चाहेगा तो बीमारी आएगी, अल्लाह नहीं चाहेगा तो बीमारी नहीं आएगी। मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है? सैनिटाइज करने की क्या ज़रूरत है? सोशल डिस्टेंस की क्या ज़रूरत है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अगर चाहेगा तो वैसे बीमारी आ जाएगी, और अल्लाह यदि नहीं चाहेगा तो कभी भी बीमारी नहीं आएगी। ये तवक्कुल नहीं है, ये तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल का मतलब है असबाब को इख्तियार करो। हदीस में भी आया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको कोढ़ की बीमारी हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, तो कोई कुष्ठ रोग वाला आदमी को जब तुम देखो तो उससे ऐसा ही भागो, ऐसा ही भागो जैसे कि तुम बाघ को, शेर को देखकर भागते हो। शेर को और बाघ को देखकर जैसे तुम दूर भागते हो, वैसे ही कुष्ठ बीमारी को देखकर तुम दूर भागो। एक रिवायत में आया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताइफ से कुछ लोग आए बैत होने के लिए, बैत होने के लिए। उन्हीं लोगों में एक आदमी ऐसा भी था जिसके अंदर कुष्ठ रोग था, कुष्ठों की बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी थी। तो सब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत किया, हाथ पर हाथ रखा, बैत किया। लेकिन जिसको कुष्ठों की बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी थी, उससे कहा कि तुमको मैंने दूर से ही बैत कर लिया, तुम अपना हाथ मेरे हाथ पर रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मैंने तुमको बैत कर लिया। तो मेरे भाइयों, ये सब के सब असबाब हैं। हाँ, असबाब को इख्तियार करो और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करो।